समय एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन जिसकी गहराई को बहुत कम लोग समझते हैं। पैसा, सोना चांदी, जमीन जायदाद, ये सब इंसान कभी भी कमा सकता है, खोकर वापस पा सकता है। लेकिन एक चीज है जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती, समय। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। रामदयाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके गुजारी थी। खेती बाड़ी से लेकर छोटे मोटे काम तक उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन उसके बेटे की आदतें बिल्कुल अलग थीं। रघु नाम का वह लड़का सारा दिन इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता, कभी काम पर मन नहीं लगाता। रामदयाल अक्सर उससे कहता, बेटा, काम करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। जो समय तुम यूं ही गंवा रहे हो वही कल तुम्हारे काम आएगा। लेकिन रघु हंसकर कहता, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं जवान हूं, मेरे पास बहुत वक्त है, बाद में सब कर लूंगा। यह सुनकर बूढ़ा बाप अंदर ही अंदर दुखी हो जाता। उसे लगता कि अगर बेटे ने समय की कदर न सीखी तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। एक दिन रामदयाल ने सोचा कि अब बेटे को एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपने संदूक से एक पुरानी सोने की घड़ी निकाली और बेटे से कहा, रघु, इसे लेकर बाजार जाओ और लोगों से पूछ कर आओ कि इसकी कीमत क्या है। रघु ने घड़ी ली और बाजार निकल पड़ा। वह अलग अलग दुकानों पर गया। किसी ने कहा 500 रुपए, किसी ने कहा 1000, किसी ने कहा, अरे ये तो पुरानी है, 300 से ज्यादा नहीं दूंगा। शाम तक रघु ने कई लोगों से पूछा, हर किसी ने अलग कीमत बताई। वह घड़ी लेकर पिता के पास लौटा और बोला, पिताजी, किसी ने 300 कहा, किसी ने 1000, पर ज्यादातर ने कम ही कीमत बताई। रामदयाल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब इसे वापस रख दो। अगले दिन सुबह सुबह रामदयाल ने फिर बेटे को बुलाया। उसे कहा, बेटा, फिर से यह घड़ी ले लो, लेकिन आज तुम बाजार जाकर लोगों से पूछो कि इसमें जो समय चल रहा है उसकी कीमत कितनी है। रघु हैरान हुआ, पिताजी, ये कैसा सवाल है, समय की भी कोई कीमत होती है क्या? पिता बोले, जाओ और खुद पता लगाओ। रघु मन मारकर चल पड़ा। उसने बाजार में लोगों से पूछा, भैया, इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत कितनी है? लोग उसे देखकर हंसने लगे। किसी ने कहा, यह पागल हो गया है। किसी ने कहा, अरे कल घड़ी की कीमत पूछ रहा था, आज समय की। कई दुकानदारों ने उसे भगा दिया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। रघु परेशान हो गया। आखिरकार वह एक पुराने घड़ी साज के पास पहुंचा। वह बूढ़ा आदमी सब समझ गया। उसने रघु को बैठाकर कहा, बेटा, समय की कोई कीमत नहीं होती। तुम चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दो, लेकिन बीता हुआ 1 सेकंड भी वापस नहीं आ सकता। यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। अमीर हो या गरीब, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपना समय कहां खर्च करता है। रघु की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार समझा कि समय ही असली दौलत है। वह घर लौटा और पिता के पैरों में गिरकर बोला, पिताजी, अब मैं समझ गया। पैसा खोकर भी पाया जा सकता है, लेकिन समय खोकर नहीं। अब से मैं अपने हर पल की कद्र करूंगा। उस दिन से रघु बदल गया। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में पिता की मदद करता, किताबें पढ़ता और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे लोग उसके बदलते स्वभाव को देखने लगे। जहां पहले लोग कहते थे, यह लड़का निकम्मा है, अब कहते, यह तो मेहनती हो गया है। कुछ सालों बाद रघु ने खेती को नए तरीके से शुरू किया। उसने बाजार से नई तकनीक सीखी, अच्छी फसल उगाई और गांव का नाम रोशन किया। लोग उससे सलाह लेने लगे। गांव के नौजवान उसके साथ काम करने लगे। वह न केवल सफल किसान बना, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी। एक दिन उसके पिता ने गर्व से कहा, देखा बेटा, जब इंसान समय की कदर करता है तो पूरा समय उसका साथ देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि समय ही असली दौलत है। इसे न तो खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है, न रोक कर रखा जा सकता है। यह हर पल बहता रहता है, और जिस इंसान ने इसे समझ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को पा लिया। समय की सबसे बड़ी बुरी बात, यह गुजर जाता है, और सबसे अच्छी बात, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे कहां खर्च करते हो।